सर 1 मिनट में एक चीज रख के आया। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो मेरा नाम रुद्र सर है। तो मैं आज जी डब्ल्यू बेसिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जी डब्ल्यू बेसिक जो चीज़ है उसके बाद वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाँ 1965 में डेवलप किया गया था। और हाँ इसका तीनों वर्जन है जी डब्ल्यू बेसिक। जी डब्ल्यू का मतलब है कि ग्राफिकल विंडोज, ठीक है। तो हाँ इसके बाद क्विक बेसिक, इसके बाद विजुअल बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनिंग ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। हाँ तो ये जो बुक तुम देख रहा हो, ये बुक आप तुम्हारा स्कूल में पढ़ा जाता जाता है। तो इस बुक में सारे के सारे डिटेल्स दिया हुआ है। फिर भी हाँ अगर तुम देखना चाहो तो इसका और एक बुक है जो दिखाया गया है, जो इंट्रोडक्शन टू बेसिक वाला बुक है। ये बुक भी तुम देख सकते हो, ठीक है। तो हाँ इस बुक में भी दिखाया गया है कि जी डब्ल्यू बेसिक चैप्टर 1। और इसमें जो दिखाया गया है वो ये है कि जी डब्ल्यू बेसिक, ग्राफिकल विंडोज बेसिक, क्यू बेसिक, हाँ क्विक बेसिक, वीबी विजुअल बेसिक, बिगिनिंग हाँ ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, 1965 प्रोफेसर जॉन के जेमी, হ্যাঁ एंड प्रोफेसर थॉमस के कुट्स, ठीक আছে। हाँ तो ये जो है तो ये बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली है इसका मतलब इजी से यूज़ किया जा सकता है, बहुत सारे कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ इसमें ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें बहुत सारे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे मैथमेटिकल यूज़ तो है लेकिन हायर मैथमेटिकल यूज़ नहीं है, ठीक है। हाँ और ये इंटरप्रिटर बेस है। इंटरप्रिटर बेस का मतलब है लाइन बाय लाइन इसको कंपाइल किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है कि प्रिंट एम आई एस, एंड इसमें दिखाया गया है कि इसमें आउटपुट एम आई एस आएगा, ठीक है। हाँ तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। क्या है कि जी डब्ल्यू बेसिक का जो वर्जन है वो विंडोज एक्सपी में फुल स्क्रीन में आता था। अभी ये फुल हाँ स्क्रीन में नहीं आता है, तो इसके लिए हाँ हम पीसी बेसिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। सर आपका स्क्रीन का बहुत छोटा दिख रहा है मुझे। आ, दिख ही नहीं रहा। मोबाइल को रोटेट कर लो तो स्क्रीन बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है। हाँ तो वो इस मैंने छोटा कर दिया था। तो इसमें दिखाया गया है कि ये जो पीसी बेसिक है ये 2013 से 2019 तक है। तो इसमें आप सी एल एस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सी एल एस का मतलब है क्लियर द स्क्रीन। और इसमें न्यू प्रोग्राम लिखने के लिए न्यू लिखना पड़ेगा। और उसके बाद ऑटो, इसको लाइन नंबर को ठीक तरह से रखने के लिए ऑटो कमांड। और इसमें हाँ पहला कमांड है सी एल एस। इसका दूसरा कमांड है रेम, इसका मतलब है रिमार्क, ठीक है। तो कौन सा रिमार्क है? मेरा रिमार्क है कि प्रिंट माई स्कूल नेम। इसके बाद
प्रिंट करना पड़ेगा, तो ऑल्ट प्रेस करके पी प्रेस करूँ तो प्रिंट चला आएगा। सॉरी, ज़्यादा प्रेस कर दिया। ऑल प्रेस करके पी प्रेस करूँ तो प्रिंट चला आएगा। प्रिंट MIS, इस बार मतलब मेरी माँ कुलेट स्कूल, ठीक है। हाँ। और इसके बाद इसको एंड कर सकते END, और उसके बाद Ctrl+C से इसको सेव कर सकते हैं। आप अगर इसको F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे निचले वाला सेक्शन में दिखाया गया है कि F1 से लिस्ट है, F2 से रन है, F3 से लोड है, F4 से सेव है। तो F2 करेंगे तो MIS प्रिंट आउट हो गया, और F1 से यही वाला प्रोग्राम से इसमें MIS प्रिंट आउट हो गया। आपको समझ में आया है क्या कुछ? नहीं सर। सर ये तो कंप्यूटर आमने सामने बैठ के समझ में आया था, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ समझने का। ठीक है, आप समझने का ट्राई करिए, मैं भी आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, और मैं एक नया प्रोग्राम ले लेता हूँ न्यू, और उसके बाद ऑटो, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ CLS, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ रेम, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ के नेम। नेम क्या है? एक वेरिएबल है जिसमें मैं स्टोर कर देता हूँ बरहमपुर। हाँ सर। और उसके बाद मैं SCH जो स्कूल वेरिएबल है, इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ MIS। और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कुछ के यही दोनों लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट यही लिख के। सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर। सर जो स्कूल में बेसिक आए ना, हाँ स्कूल स्कूल में जो बेसिक आए हैं ना, हाँ वो, रुक जाओ। हाँ बोलो। कौन से? रुक जाओ, स्क्रीन शेयर करने दो। हाँ सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, बोलना कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ या फिर नहीं। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करिए। रुक जाइए, शेयर स्क्रीन। सर मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइए। हाँ मम्मा दिखाओ कौन सा है। तो मैंने भेजा है ना सिलेबस, एक बार दिखाओ ना सर को। और इसे ऊपर करते हुए स्कैन। मैम सर आपको दिख रहा है हर चीज? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। सिलेबस नीचे गया। नहीं ऊपर बेटा कंप्यूटर का। हाँ ये वाला होगा, ये वाला होगा, जो फोटो चला गया वो फोटो वाला हो सकता है, ये वाला होगा, ये वाला। ये जो सर ये वाला। नहीं ये तो होमवर्क ये भी सर भेज दे वो सर तो, को। हाँ ये भी सर, वो तो कॉपी किया मैंने। ये नहीं ये नहीं, ये तो सर ने भेजा है। व्हाट इज बेसिक? रुक जा, नीचे क्या? तो वापस इतना नीचे क्यों? रुक, लोअर बंगाली साइंस, ये रहा चैप्टर 1 फ्रॉम द रीबूट बुक बुक एंड एंड बेसिक प्रोग्राम क्लास वर्क। हाँ तो क्लास वर्क मुझे दिखाना पड़ेगा कि बुक तो हो चुका है, क्लास वर्क क्या दिया गया है ये मुझे दिखाना पड़ेगा। क्लास वर्क जो ऊपर गया ना वो। हाँ मैंने बताया, वही कोई हाँ पिक्चर सर वाला। मैं आपको भेजता हूँ वो।
हाँ वो भेज दो, मैं देख के बता देता हूँ, ठीक है। सर वही ना, रुक जाओ, मैं हाँ वही आपको वही दिखाता हूँ। होगा, वही होगा, मैंने देखा चार चार पिक्चर था। हाँ वो हाँ चला सर, गया, ये चला वाला गया, ना, हाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हाँ हूँ। हाँ हाँ। सर हाँ बोलो। 1 मिनट आप, मम्मा पहले वाला है, पहले वाला, पहले वाला, पहले वाला। ये वाला। ना पहले पहले, हाँ ये जो 9191918816 मिस्टर रुद्र, वही वही वाला। सर ये वाला। ए वाला 91816706, यही वाला, हाँ सेम यही वाला। हाँ, मैं आपको भेज दिया, ठीक आपको है, आया? हाँ मुझको आ गया है, ठीक है, आ गया है, आ गया है। ठीक है सर। तो देखो, ये बात बहुत ही सीधा है, ठीक है। हाँ तो मैंने भी जो दिखाया, इन ऑर्डर टू रन बेसिक कंट्रोल स्कोलॉक और F2, ठीक है, ये सारे हाँ के सारे मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ कि कौन सा काम यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो हाँ मैं यहाँ पे आपको जो दिखा रहा हूँ वो देख लीजिए, बाद में मैं उसको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हाँ पे मैंने नेम और स्कूल लिखा है, ठीक है। हाँ तो हाँ सर। तो इसमें मैं अगर प्रिंट कर दूं कि नेम प्रिंट करो और उसके साथ स्कूल को प्रिंट करो कॉमा से, ठीक है। किससे? हाँ कॉमा से, ओके, कॉमा ऑपरेटर यूज करके, हाँ सर। और उसके बाद एन डाल दो और कंट्रोल स्कोर लॉक का यूज किया तो मेरा प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। हाँ मैं कंट्रोल सी का भी यूज कर सकता हूं, जो डॉस का कमांड है, जो टर्मिनेट लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मैं F2 प्रेस करता हूं तो इसमें नेम हीरोइन 30 नेम डॉलर इक्वल टू बहरमपुर, शायद कुछ मुश्किल हो चुका है तो मैं इसको सीधे कर देता हूँ, ए नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं ठीक कर लेता हूँ पहले प्रोग्राम ठीक है को, सर। प्रोग्राम में कुछ इरर है तो इसको ठीक कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत ही काम है, अच्छा काम है। को इंसर्ट बटन को प्रेस करके डॉलर डाल दो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे भी एनएम है तो ए को मिटा देता हूँ और ई को मिटा देता हूँ, और फिर इंटर एंटर और F1 और CLS डाल देता हूँ, क्लियर हो गया F1, और F2 प्रेस किया तो बहरमपुर MIS को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, बहरमपुर MIS दिखाई दे रहा है। मैंने शायद स्क्रीन शेयर नहीं किया, रिज्यूम प्रेजेंट स्क्रीन, हाँ। अब देखो तुमको दिखाई देगा कि बहरमपुर MIS दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? कॉमा का। कौन सा हाँ यूज किया है? कॉमा का। अगर हाँ मैं इसको चेंज करके सेमीकोलन कर देता हूँ, सेमीकोलन, ठीक है, हाँ तो फिर ये एक साथ दिखाई देगा, हाँ एक साथ दिखाई दे रहा सर, है एक बार ना। वापस से करो। मैंने कॉमा को चेंज करके सेमीकोलन कर दिया तो ये एक साथ दिखाई दे रहा है, इस कॉमा को चेंज करके सेमीकोलन कर दिया तो एक साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ हाँ अब इसमें क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। हाँ मान लीजिए कि न्यू कर दिया और उसके बाद मैं ऑटो कर दिया, ऑल्ट प्रेस करके ए प्रेस कर दिया तो ऑटो हो जाएगा। हाँ और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कि CLS, उसके बाद रेम लिख सर, लेता हूँ, CLS का फुल फॉर्म क्या है? क्लियर द स्क्रीन, ओके। रेम का ओ, फुल फॉर्म है रिमार्क, और उसमें रिमाइंडर। रिमार्क 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 रिमाइंडर ओ, और रिमार्क
लेट और एलईटी। लेट का मतलब कि ओ। कुछ को लेना, ठीक है। लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 15, प्रिंट ए प्लस बी कितना होगा, कंट्रोल स्कोर लॉक कितना हाँ। होगा, कितना होगा 25 होगा ना। समझ में नहीं आया हाँ। क्या? नहीं, ए समझ में नहीं आ रहा। ए और बी को प्लस करो, 10 और 15 को प्लस करो तो कितना होगा 25। ठीक है, यही मैंने बताया। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इसने यही सारे बात बताया है कि सीएलएस करो, रेम करो, प्रोग्राम विद जीडब्ल्यू बेसिक पार्ट 1, ठीक है। तो हाँ। यही अगर मैं करना चाहूँ तो मैं सीएलएस कर देता हूँ, पहले मैं न्यू कर देता हूँ, उसके बाद ऑटो कर देता हूँ, और उसके बाद क्या क्या किया गया है, सीएलएस रेम, और यहाँ पे एक प्रिंट किया गया है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग विद बेसिक, PROGRAMMING, प्रोग्रामिंग विद GW बेसिक, ओके। हाँ। और उसके बाद पार्ट 1, तो प्रिंट कर दिया पार्ट 1, और उसके हाँ। बाद एंड, और उसके बाद कंट्रोल स्कोर लॉक हो गया, और रन कर दिया। देखियो प्रोग्रामिंग विद जीडब्ल्यू बेसिक वाला चीज जो हमने किया वो आ चुका है। कहाँ पे हाँ। आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ हाँ। पे आ चुका है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब मैं हाँ। दूसरे वाला क्वेश्चन पे जाता हूँ। यहाँ पे बोला है कि इसको एंटर करो और कंट्रोल स्कोर लॉक करो, मैंने किया, और F2 प्रेस करके मैंने डिस्प्ले भी कर दिया। अब हाँ। यहाँ पे दिखाया गया है कि तीनों नाम ले गया है, मेरीमाकुलर स्कूल, के बनर्जी रोड, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, ठीक है। हाँ। तो इसको मैं करता हूँ, तो मैं सीएलएस कर देता हूँ, और उसके बाद मैं न्यू कर देता हूँ, और उसके बाद मैं ऑटो कर देता हूँ, और उसके बाद सीएलएस रिमार्क और रिमेम्बर, और उसके बाद प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ मेरी इमाकुलेट स्कूल, मेरी, अगर मेरा इंग्लिश स्पेलिंग थोड़ा गलत हो तो बताना, क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। IMMA। IMMACULAT, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी। तो मैं अगर इसको सही करने जाऊंगा तो एक वर्ड मिट जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे मटाए? सही करने के लिए इंसर्ट की को प्रेस करना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाँ। सही रहेगा, समझ में आया? हाँ। हाँ। अब इसके हाँ। बाद लिखा गया है के बनर्जी रोड, तो लिख लेता हूँ के BANERJEE बनर्जी रोड लिख लिया मैंने, ठीक है। हाँ। और उसके बाद बहरमपुर, तो मैं लिख लेता हूँ बहरमपुर, BERHAMPORE, और उसके बाद मुर्शिदाबाद, MURSHIDABAD, और उसके बाद एन लिख लेता हूँ, और कंट्रोल स्कोर लॉक या कंट्रोल सी को प्रेस कर देता हूँ। अब F2 करूँगा तो ये पूरा जो इसका स्कूल का एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आ चुका है। यही पहला हाँ। वाला प्रोग्राम है जो आपको शायद क्लास में करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ। इसको भी मैं सेव करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। और उसके हाँ। बाद वाला प्रोग्राम है कि इसमें सुभाषिस 5 बार प्रिंट किया गया है, ठीक है। प्रिंट योर नेम 5 टाइम। तो मैं यहाँ पे लूप यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CLS, और इसमें लिख लेता हूँ न्यू, और उसके बाद लिख लेता हूँ ऑटो, और उसके सर, बाद CLS। सर न्यू हाँ, और ऑटो का क्या काम है? ऑटो का मतलब लाइन नंबर का जो सीक्वेंस है ऑटोमेटिकली रख देगा, ठीक है। और न्यू? न्यू का मतलब न्यू प्रोग्राम है, ठीक है। ओ। तो यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम रहीम है, ठीक है। तो हाँ। मैं रहीम लिख लेता हूँ,
और उसके बाद इसको दोबारा प्रिंट करना है, तो मैं फिर से रहीम लिख देता हूँ। कितने बार प्रिंट करना है? 5 टाइम। तो मैं 5 टाइम रहीम लिख लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पे हाँ सुभाषिस था, यहाँ पे मैं रहीम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। हाँ तो मैं इसको फिर से लिख दिया, और मैं इसको फिर से लिख दिया, तो मैं इसको 5 टाइम लिख चुका हूँ। अब इसको एंड करके कंट्रोल सी या कंट्रोल स्क्रॉल लॉक यूज करके F2 मारूंगा, तो ये रहीम 5 टाइम दिखाई देगा, ठीक है। जो मेरा प्रोग्राम का सर, टारगेट। मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया। कौन सा क्लियरली समझ में नहीं आया? देखो 5। ये पूरा एक पार्ट क्लियरली समझ में नहीं आया। ठीक है, उसका उसका देखो हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या? देखो तुमको 5 बार अगर रहीम लिखने को बोलेगा तो तुम 5 बार लिखोगे ना। हाँ। तो यहाँ पे मैंने 5 बार लिखा तो 5 बार प्रिंट किया। 6 बार लिखाएगा, छठी बार लिखेगा तो छठी बार प्रिंट कियागा। समझ में आया? ओ, मतलब आप बोलना चाहते हो आपने 5 बार रहीम लिखा, हाँ, तो फिर इसमें 5 बार प्रिंट ठीक किया। है। हाँ मैं, जैसे कि आप, हाँ सर, आपने जैसे रहीम रखा, हाँ, तो फिर आपने उसको प्रिंट किया, वापस से वही आया और कुछ नहीं आया। नहीं, यही यही सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो बहुत ओके। ही सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है। तो मैंने आपका सारा होमवर्क जो आपने अभी डाला है मेरे व्हाट्सएप में, मैंने कर डाला, ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या एक्स्ट्रा कुछ दिखाऊं या फिर इतना दूरी रहने दूं? सर, एक बार मैं टॉयलेट होके आया, जब मैं आऊंगा तो फिर मैं आपको बोल दूंगा, थोड़ी सी देरी लग ठीक है, तुम सकती है। टॉयलेट से होकर आओ। ठीक है, थोड़ी सी देरी लग सकती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं।
मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने तीनों पिक्चर डाला है। जहाँ पे CLS का मतलब है क्लियर द स्किन, रेम का मतलब है रिमार्क, प्रिंट का मतलब है पिन द स्किन, पिन स्किन पे हाँ। पिन पे स्किन करना, और एंड का मतलब है प्रोग्राम को फिनिश करना। और दूसरे वाले में इसको लेटर कहा जाता है, A to Z लेटर कहा जाता है, 0 to 9 10 नंबर होता है, और एक स्पेशल सिंबल होता है। ठीक है, जिसमें डॉलर के जरिए आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब कोई वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, और हैश के जरिए आप नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेमीकोलन और कोलन का डिफरेंस, कॉमा का डिफरेंस दिखाया गया है। यहाँ पे कॉमा है तो गैप ज़्यादा है, और यहाँ पे सेमीकोलन है तो गैप हाँ। कम है। ठीक है, तो तुमको जो मैंने बुक दिया है वो बुक अगर तुम देखोगे तो तुमको सारे के सारे काम खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और तुमको और कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि मान लो कि वेरिएबल क्या है या फिर कुछ चीज़ क्या है, इसके बारे में क्या मैं आज को ही बता दूं या फिर बाद में बताऊं, यही मैं पूछना चाहता था। स्ट्रिंग वेरिएबल हाँ, स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, इसके बारे में क्या आज को ही बता दूं या बाद में बता देना, वही बेस्ट होगा। आज इतना सारा आप बोल रहे हो तो फिर मैं कंफ्यूज होकर वो सब भूल जाऊंगा, इसलिए आप बाद में ही बता देना स्ट्रिंग ठीक है, तो वेरिएबल। मैं इस अभी क्लोज करता हूँ, और इसको रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड तो किया गया है, कन्वर्ट करके मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, हाँ, ओके। ठीक है, ओके सर, ठीक है, बाय। हाँ। बाय सर।